तो क्या मैं बिटूमन जी से बात हाँ जी। बिटूमन सर जी से बात हो रही? जी सर मैं बिटू मत कर रहा हूँ। हाँ जी, बिटूमन जी कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आपका बोलिए। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? सर ये ठीक ही हूँ सर, ठीक ही हूँ। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, सर मैं बिटूमन जी, मैं डॉक्टर बी, मेरा नाम गोविंदर प्रसाद है और मैं ओके डॉक्टर बी इंदिरा की टीम से बोल रहा था, बड़ा बिजनेस से। ओके। हाँ जी, बिटूमन जी आपने कुछ दिन पहले हमारा फेसबुक पोस्ट पर इंक्वायरी की थी कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। फिलहाल आप क्या हाँ जानना हाँ। चाहते थे? हाँ सर जी, मैं ये बताइए क्या आईबीसी के जानना? बारे में जानना चाहता हूँ। सर ये मतलब क्या है सर आईबीसी? सर कोई मतलब जरूर एमएलएम है, जरूर मार्केटिंग है, क्या है सर? जरूर। हाँ जी, इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? आपका आप बिलॉन्ग कहाँ से करते हैं मतलब? सर मैं आसाम से बिलोंग कर रहा हूँ, गुवाहाटी से। क्या करते हैं आप? सर मैं तभी स्टूडेंट हूँ। ओके। अभी अभी कितने में हैं आप? पढ़ाई कितने में कर रहे हैं? सर मैं बीबीए शिक्षा में पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, अभी आपका गोल, अल्टीमेट गोल क्या है? सर गोल तो अभी कुछ नहीं है सर, ब्लैंक दिख रहा है सर, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सर इसलिए तो इंक्वायरी किया था। ओके ओके, मतलब अभी कितना पढ़ाई कितना तक करना चाहते हैं अभी? सर पढ़ाई मास्टर्स तक। मतलब ओके ओके, मतलब बाद में जाके आप बिजनेस करना चाहोगे या जॉब करना चाहते हैं? सर वही तो नहीं सोच पा रहा हूँ ना। सर बिजनेस करना है, जॉब करना है। सर कहीं पे भी ओके। घुस जाऊंगा। हाँ जी, ठीक है। आप बताइए कि आप डॉक्टर वीरेंद्र को कब से फॉलो कर रहे हैं? सर मेरा तो हो गया, 2-3 साल हो गया। ओके ओके, ठीक है। आप आईबीसी के बारे में पहली बार देखा या पहले भी देखे थे? ये मेरा पहली बार है, आपने पहली बार कॉल किया है। ओके ओके, जरूर। मैं जरूर आईबीसी के बारे में बताता हूँ। आईबीसी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है जो कि एक मिनी फ्रेंचाइजी है, ठीक है। ओके जो कि आप इस पर एक दो हमारे यहाँ पर आईबीसी बनने के दो मोटिव पर लोग आते हैं। एक लर्निंग के ऊपर, एक अर्निंग के ऊपर आते हैं। लर्निंग ओके में जो खुद का अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। वो बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसका बिजनेस पर अच्छा ग्रोथ नहीं आ रहे, तो उसको लेकर लर्निंग मोड पर आते हैं हम। और अर्निंग मोड पर रहते हैं, कोई हमारे पास बिजनेस भी करना चाहते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं, है ना। ओके ओके तो उसी को बोलते हैं एक आईबीसी, जो कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो कि एक डॉक्टर की तरह हमें हमें काम करना होता है। जैसे कि आप पेशेंट के पास जाते हैं, हम्म। डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि बोलते हैं कि आप क्या 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 हो रहा है, बीमार जो केस की सर तरह बीमार हो है ना। ओके। सर बिजनेसमैन बिजनेसमैन क्या यहाँ पे अपना प्रॉब्लम लेके आता आता है या फिर कुछ और, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है सर। मतलब प्रॉब्लम को, जो कोई भी प्रॉब्लम आपका आपका तो आप सोच रहे हैं कि आप आईबीसी क्या चीज है ना। हम्म। मतलब अर्निंग पर मोड पे भी आ रहे हैं या सीखने भी चाहते हैं आप? ओके। हाँ जी, आप बताइए कि इसमें अर्न भी करना चाहते हैं और सीखने भी आए हैं? कौन से मोटिव पर, या दोनों लेने आए हैं आप? सर मैं तो अभी जानता ही नहीं हूँ, इसलिए तो आपको पूछा। सर आप बताइए सर आईबीसी के बारे में। ओके, सर मैं मैं तो ये अभी बता। मैं करना जॉब भी करना चाहता हूँ, बिजनेस बिजनेस भी करना चाहता हूँ सर। तो जहाँ ओके जहाँ में भी अच्छा होगा वहीं पे चला जाऊंगा मैं। ठीक है। ओके रियल सर। जी। कविंद्र सर बहुत अच्छा था, कोशिश था बहुत अच्छा, लेकिन आप घबराया हुए हैं। सबसे पहले आप हाँ डर हटा दीजिएगा कविंद्र सर। रिपीट हो रहा है सर बार बार। हाँ, ये डर के कारण ये हो रहा है। आप बहुत डरे हुए थे, आपकी बाबा आवाज से मुझे पता चल रहा था, और बोलना कुछ और चाह रहे थे, निकल कुछ और रहा था। तो हाँ, ऑब्जेक्टिव जो आते हैं मैं हैंडल कर नहीं पाता अच्छे से। यस यस, लेकिन हाँ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंटली और क्लियरली सवाल करना है। बहुत अच्छा, देखिए मैं यहाँ पे ये मैं जैसे अभी मैं बोलता हूँ। विटुपन सर ने जो सवाल किया था आपने,
उन सवाल का सबसे पहले नीड फाइंड आउट करना है हमको। देखिए सब लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी हो उसका नीड फाइंड आउट करना ही होगा। यहाँ पे जैसे विटुपन सर का, उनको कोई गोल नहीं है, कोई गोल क्लैरिटी नहीं है। तो जस्ट गोल क्लैरिटी नहीं है, एक स्टूडेंट को हम गोल का क्लैरिटी कैसे देंगे, और कैसे अगर वो आईबीसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आईबीसी उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट को कुछ सवाल करना पड़ेगा। जैसे पहला सवाल कि सर आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया। उसके बाद ये जो है किस किस सिचुएशन में, मतलब किस सेमेस्टर में है वो, फिर हमने पूछ लिया। तो हमको पता चल जाएगा आगे 1 साल 2 साल के अंदर उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 6 महीने के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उनको नेक्स्ट सवाल कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप क्या करना चाहेंगे, एक बिजनेस करना चाहेंगे या जॉब करना चाहेंगे। तो वो बोल रहे कि यही मुझे नहीं पता। जैसे बिटूपन सर ने पूछा पूछा कि मुझे बोला कि मुझे नहीं पता मैं आगे जाके क्या करूंगा। तो यहाँ पे कुछ क्रॉस क्वेश्चन ये करना पड़ेगा कि सर आपको आजाद आप आजाद रहना पसंद करते हैं या फिर आप सिक्योर रहना पसंद करते हैं, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं या फिर सिक्योर रहना पसंद करते हैं। सवाल जिससे क्या होगा, उनकी मेंटलिटी पता चलेगा। हम यहाँ पे उनकी जो उनको एक क्लैरिटी देंगे। हम एक कंसल्टेंट है और हमारा काम है क्लैरिटी देना। तो हम जो है उस स्टूडेंट को पहले ये क्लैरिटी देंगे कि भाई उनको अच्छा क्या लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी रिस्क लेना नहीं चाहता, सिक्योर रहना चाहता है कि भाई जो है मुझे बस 9 to 5 एक जॉब मिल जाए, मेरा घर चल जाए, बस ये है, वो है सिक्योर वाला। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गोविंद्र सर कि जो रिस्क लेना पसंद करता है। तो जो रिस्क लेना पसंद करता है वो बिजनेस के लिए जाएगा, ठीक है। तो आपको वो पूछना है कि सर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं या आप किसी के अंडर में काम करना पसंद करेंगे या फिर आप आजाद रहना पसंद करेंगे। सवाल, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं या सिक्योर रहना पसंद करते हैं, ये सवाल। तो जैसे वो बोलेगा कि मुझे ना आजाद रहना पसंद करता मुझे पसंद है, आपके पास जो भी आंसर आएंगे उसका फिर काउंटर आंसर होंगे, मतलब काउंटर क्वेश्चन होंगे। कि जैसे बोला आजाद रहना पसंद है, तो आप बोलेंगे कि तो सर आजाद तो आप जॉब करके तो आप आजाद रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जब भी आप जॉब, अभी तक आपने जॉब नहीं किया है लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ मेरा बातचीत होता है जॉब करता है, तो वहां पे लोगों को बहुत जो है उनको आजादी नहीं मिल पाता। उनकी बॉस जब चाहे उनसे काम करवा सकते हैं, उनके लिए बहुत लिमिटेड टाइम होते हैं फैमिली के लिए, या फिर जो है जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होते हैं। सो आप क्या 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 इस तरीके का लाइफ बिताना चाहेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि आप अपने मर्जी से कुछ कमाए, अपने मर्जी से काम करें। तो वो बोलेगा नहीं मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता, मैं अपने मर्जी से करना चाहता हूँ। तो सर आप तो बिजनेस करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद काउंटर सवाल आएगा यहाँ पे। हमने उनको पहले क्लैरिटी दे दिया भाई उसको करना क्या है, उसी से निकाल लिया कि भाई उसको जॉब करना है कि बिजनेस करना है, और उसकी माइंडसेट के हिसाब से कि भाई वो आजाद पंछी की तरह रहना चाहता है या फिर एक पिंजरे में बंद किया पंछी की तरह। हमारा लॉजिक सोचिए कि हम उनको किस वजह से पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछने का पीछे का कारण क्या है। कारण यह है कि हमको पता करना है कि वो किस ख्यालत का बंदा है, उसकी मेंटलिटी क्या है, मानसिक माइंडसेट क्या है। उसके माइंडसेट का क्लैरिटी दे दिया तो वो फिर वो सोचेगा यार हाँ मैं तो इस तरीके का इंसान हूँ। अब फिर आते हैं सवाल कि हम अगर उनको आईबीसी पिच करेंगे तो सबसे पहले आईबीसी का पूरा जो है ना वो ढांचा तैयार करेंगे, जो बोलते हैं ना फ्रेम तैयार करेंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि एक बिटुपन सर ने एक स्टूडेंट था, बिटुपन सर को मैं पूछा बिटुपन सर आप पढ़ाई कर रहे तो आपकी पढ़ाई का जो खर्चा है क्या वो आप उठाते हैं या फिर आपके पेरेंट उठाते हैं, कौन उठाते हैं। सर सवाल, अभी हम पेरेंट्स। फाइनेंस पे जाएंगे। अभी पेरेंट्स उठाया, क्या सर आपकी पेरेंट जो है सफिशियंट है आपके खर्चे उठाने के लिए, या फिर आपको आपके खर्चा देने में उनको बहुत दिक्कत होता है, आप चाहते हैं कि एक साइड अर्निंग भी हो जाए आपका जो है पढ़ाई के साथ साथ। सर दिक्कत तो नहीं होता है लेकिन मैं खुद से करना चाहता हूँ यस। ना सो फाइनेंशियल। तो अभी हमको नीड पता चल गया, फाइंड आउट हो गया कि भाई दिक्कत नहीं है लेकिन उनको कमाना है। बहुत सारे ऐसे लोगों का होगा जो दिक्कत है उसीलिए वो आईबीसी, जो करोड़पति अरबपति लोग को जो लोग है लखपति लोगों का बेटा यहाँ पे आईबीसी बनने के लिए कभी नहीं करेगा।
वो रजिस्टर ही नहीं करेगा भाई, वो तो मस्ती में रहेगा। वो भले ही नहीं यहाँ पे अर्निंग करने आएगा। जिनके पास पैसे है वो तो बस अपने ही धुन में रहेंगे। सो आमतौर पे जो स्टूडेंट आते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है। हमको पता है ये, बट फिर भी हम निकालेंगे उनके मुंह से, जिससे हमारा रैपो बिल्ड बिल्ड होगा और हमारा एक अच्छा खासा प्रोडक्ट मैचिंग भी हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, पूछेंगे जैसे उन्होंने बताया कि हाँ मुझे करना है। तो सवाल यह है कि जैसे आपने सवाल किया था बिटूपन सर, थोड़ा सा समझने में उनको गलती हो गया था शायद नेटवर्क के इश्यू की वजह से, कि सर आप अर्निंग के लिए आए हैं या लर्निंग के लिए आए हैं, दोनों के लिए आए हैं। ये सवाल आपका था गोविंद्र सर। सो तो यहाँ पे उस सवाल को बिटूपन सर ने सही शायद सही से नहीं सुन पा रहे थे। एनीवे, सो हमने एक चीज पता कर लिया कि भाई उनकी माइंडसेट क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, दूसरा चीज उनकी नीड क्या है। तो अभी एक चीज और पता करेंगे कि ये जो नीड है उनका अर्जेंट है या फिर बाद में करेंगे तो भी चलेगा। अभी हम इसका टाइमलाइन पता करेंगे इस नीड का। तो हम वहां पे पूछेंगे कि क्या अभी आपको इंस्टेंट अर्निंग सोर्स चाहिए या फिर आप कुछ दिन बाद भी सोच रहे हैं, इस अर्निंग का टाइमलाइन पता करेंगे। तो उसके लिए कोई भी आंसर दे देगा कि भाई मुझे अभी चाहिए। अभी अगर आप एक बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़े तो क्या आप वो ले सकते हैं? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके सारे बातें अल्टीमेटली कहां जाके रुकेगा, पैसे में। पैसा निकालना है। अब आपने 2 4 5 घंटा पूरा बात कर लिया, फाइनली जाके बोलेगा मेरा पापा तो पैसा देगा ही नहीं। है ना? है ना? मेरा पापा मेरा मम्मी पैसा देगा ही नहीं, तो पूरा खत्म। फिर हम यहाँ पे उनका ऑथोरिटी पूछेंगे कि अगर आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो क्या आप ले पाएंगे या फिर आपका फाइनेंशियल डिसीजन कोई और लेता है। तो यहाँ पे वो पूछेगा, कुछ भी आंसर देगा, और मोस्टली क्या होगा कि यहाँ पे उनकी फादर या उनकी कोई भी गार्जियन है वो देंगे, यस बैंड, उनकी फादर या कोई भी दे देगा। देखिए हमेशा आप कोई भी बात करते हैं ना, तो उसमें टाइमलाइन, नीड, ऑथोरिटी, उनकी जो है बजट, ये सारे पूछ लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे ऑथोरिटी पूछ लिया। अब ऑथोरिटी कोई भी देगा, अगर पेरेंट देगा तो बोलेगा कि भाई आज अगर मैं बोलूं कि आपको 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो आपको तो पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। क्या आप मुझे आपके पेरेंट्स से बात करा सकते हैं, ताकि हम उनके साथ बात करें, एक साथ वो भी समझ जाएंगे। अल्टीमेटली आपको भी समझाना है। तो अगर आप अपने पेरेंट को कन्विंस करके मेरे साथ एक बार बात करा सकते, तो मैं उनको बेटर समझा दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि पेरेंट को बोलने से भी डरेगा। आपसे इंफॉर्मेशन लिया बट वो पेरेंट को बोला ही नहीं कि पापा मुझे ना आईबीसी बनना है, मुझे 50,000 चाहिए। वो बोल ही नहीं पाएगा, हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। तो उससे बेटर ये है कि भाई उनसे पहले ही निकाल लो कि भाई वो पापा के साथ बात करा पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वो बोलता है कि ठीक है मैं बात करा दूंगा, तो आप उनको शॉर्ट में समझा देंगे कि आगे जाके फिर प्रोडक्ट नॉलेज पे आ जाएंगे। बेसिकली प्रोडक्ट नॉलेज तो सेम है कि आईबीसी का इन्फॉर्मेशन कैसे देना है, आगे मैं आपको बताऊंगा गोविंद्र सर। जैसे मैंने बताया था कि 1 मिनट के अंदर भी बोल सकते हैं, वो आगे जाके बताऊंगा। बट जो हमने ये जो स्टूडेंट के केस में एक जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि उनकी गोल सेट कर रहे हैं कि उनको करना क्या है, उनके माइंडसेट पकड़ रहा है, उनके नीड पकड़ रहा है। अब हमने पता लगा लिया कि उनकी जो पेरेंट है वही वो डिसीजन लेता है। अगर पेरेंट डिसीजन नहीं लेता, वो खुद लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम उधर उधर ही बात को खत्म कर देंगे। अगर वो बोलते हैं कि पेरेंट डिसीजन लेते हैं, तो क्या आप अपने पेरेंट के साथ बात करा सकते हैं मेरा? जब वो बोलेगा ठीक है मैं करा दूंगा, तो सर एक साथ बात ही करते हैं, तो वहां से हमारा बात खत्म। तो किस टाइम पे आप बात करा सकते हैं, आपको आपके फादर या मदर किस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उस हिसाब से तैयार रहूं। फिर आगे का कन्वर्सेशन हम वहां पे करेंगे। ये हो गया पहली बात। दूसरा कि हाँ मुझे ही डिसीजन लेना है, मैं ही डिसीजन ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए। फिर आप वहां से स्टार्ट करेंगे आईबीसी मॉडल को बताना, जो कि आगे मैं बताऊंगा। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप पहले मुझे बताइए, मैं समझ लेता हूँ, फिर मैं पेरेंट को बताऊंगा। तो वहां पे भी आप अपना कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि भाई हाँ उनको बता सकते हैं आईबीसी। आप जैसे आईबीसी शुरुआत करेंगे, तो फिर आपके वहां पे, क्योंकि ये स्टूडेंट है
और उनकी जो है ज्यादातर जो है उनकी जो फाइनेंशियल डिसीजन जो है उनके पेरेंट्स लेते हैं। तो आपको उतना टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि पता है कि आगे जाके फिर टाइम आपको लगाना ही पड़ेगा अगर वो पेरेंट को बताते हैं तो। जैसे कौशिक सर ने भी अपने पेरेंट को लेके आया था, लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, सो पेरेंट से आपको बात करना है। तो आपको पहले आईबीसी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना, और शुरुआत कहां से करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए आईबीसी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल है कि आईबीसी एक मॉडल है जहां पे हम अर्निंग और लर्निंग दोनों देते हैं। सिंपल, जहां पे आप अपने मर्जी से काम करेंगे और अर्निंग और लर्निंग दोनों कर पाएंगे। हमारे पास दो तरीके के लोग जुड़ते हैं, एक है सिर्फ लर्निंग के लिए और एक है अर्निंग और लर्निंग के लिए। जो लोग लर्निंग के लिए जुड़ते हैं उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज बना दिया गया है जो वो खरीदते हैं। सिंपल, जो 1,000 से लेके 1 लाख तक 2 लाख तक कोर्सेज है जो लोग खरीदते हैं, खरीद के अपना नॉलेज एनहेंस करते हैं और अपना जो भी फील्ड है, चाहे वो स्टूडेंट है, एंटरप्रेन्योर है, जो भी फील्ड में वो ग्रो करना चाहता है उस फील्ड में वो ग्रो कर सकता है। बट जिनको अर्निंग और लर्निंग दोनों चाहिए वो हमारा आईबीसी बन जाता है, जिसमें हम लर्निंग भी देते हैं, यानी इन सारे कोर्सेज को हम फ्री में एक्सेस देते हैं, और इन सारे कोर्सेज को रेफर करके या सेल आउट करके उससे एक अच्छा खासा फ्लैट 33.3% का कमीशन कमा सकते हैं। अब सवाल ये आएंगे कि इसमें आप काम कैसे करेंगे, कस्टमर कहां से मिलेगा। ये दो इंपॉर्टेंट बात है। पहले हमने ये बता दिया है कि आपको अर्निंग लर्निंग दोनों मिलेगा, आप इन कोर्सेज को जो है सेल आउट करके आप कमीशन कमा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि भाई आप जब हमारा आईबीसी बनते हैं तो आपको हम सारे कस्टमर का सोर्सेज बना देते हैं। अब जैसे सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल दुकान हो गया, आपका जो है ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सारे जो हम आमतौर पे आप सबको पता है, ये बस याद रखना है। सो आपने बता दिया यहाँ यहाँ से आपको कस्टमर मिलेगा। अब कस्टमर मिलने के बाद उन कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए आपको पूरा हैंड होल्ड सपोर्ट मिलेंगे। आपको रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड, रीजनल मैनेजर, चैनल पार्टनर, आईबीसी मैनेजर, इन सारे लोगों का जो है आप सपोर्ट मिल पाएंगे आपको। तो आप फाइनली आते हैं कि इसका जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट आपका इतना इतना आता है। आपने ये बता दिया, यही इंफॉर्मेशन है आईबीसी को, और दूसरा तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं इसमें, और क्या है। बस आपको क्या करना है, जब भी आप आईबीसी एक्सप्लेन करते हैं तो आपको पूरा चीजों के बारे में आपके पास याद होना पड़ेगा कि हम देते क्या है एक आईबीसी को। कभी जरूरत पड़े तो उसको एक्सप्लेन करना भी आना पड़ेगा, जैसे एक पर्सनल कोच, वन ऐप एप्लीकेशन, या फिर सीआरएम, या फिर आपका सीएमएस, उसके साथ पर्सनल कोच, बीसीपी प्रोग्राम, लाइफ टाइम मेंबरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, ये सारे आपको याद होना पड़ेगा कि आप भले ही वो एक्सप्लेन ना कर पाए पूरी डिटेल में, बट एटलीस्ट कुछ आपको याद होना पड़ेगा। और इसके लिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। गोविंदर सर आगे नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। सो आप कोशिश करिएगा चाहे जितना भी हो सके, आप एक स्टेप फॉलो अपने माइंड के अंदर एक इमेजिन कीजिएगा कि मेरा क्वेश्चनिंग तो इर्द गिर्द चलेगा, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट समझाएंगे तो उसमें से आपको एक लाइन खींचना है कि शुरुआत कहां से करूंगा और मैं खत्म कहां पे करूंगा। ये आपके माइंड के अंदर पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए कि आप पहले क्या स्टेप समझाएंगे, दूसरे स्टेप क्या होगा, तीसरे स्टेप क्या होगा, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे हम लोग ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ऐसे में क्या होता था, ऐसे में क्या होता था आपका कि पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बॉडी लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो, ऐसे ऐसे लिखते थे हम लोग जब भी कोई एग्जाम में। ठीक उसी तरीके से आपका यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन होगा जहां पे आपको पूरा स्टार्ट कहाँ करना है, खत्म कहाँ करना है, उसका आपको पूरा स्ट्रक्चर तैयार रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका बात जो है सिस्टमेटिक तरीके से होंगे। कोई भी स्पीकर, चाहे आप कोई पॉलिटिशियन, चाहे हमारा पीएम मोदी जी हो, या फिर हमारा कोई भी हेमंत बिश्व शर्मा हमारा सीएम हो, जब भी कोई स्पीच रखते हैं, कोई बात रखते हैं अपना, तो अपना एक सिस्टमेटिक तरीके से वो अपना सजा लेता है बात को, तब जाके वो इफेक्टिव होता है। ऐसे रैंडमली नहीं चलेगा कि भाई मुझे कुछ याद आ गया तो मैं बोलूंगा और नहीं आया तो नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं है।
आप पूरा सजा लीजिए, उसमें से कुछ याद आ गया अच्छी बात है, जो याद आया आया, जिस जो आपने बोल दिया, जो नहीं आया नहीं, बट एटलीस्ट वो सारे एलिमेंट होना चाहिए जो आपको एक आईबीसी में देना है। एक आईबीसी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, आप जब आईबीसी बने थे, आपका मैं फीडबैक लेना चाहता हूं, आपने जब आईबीसी बने थे आपने कौन सी चीजें जहां ज्यादा आपने फोकस दिया था कि भाई मुझे अगर ये चीज समझ में आ गया तो मैं कर लूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट था आपके लिए? यस, ओके, यस, जॉब एंड डिफरेंस, यस यस, बहुत बढ़िया विरूपन सर, आपने जो बोला सही है। सो एक सवाल जो मेरा था कि आप जब आईबीसी के लिए एनरोलमेंट के लिए जब सोच रहे थे, डिसाइड कर रहे थे, तो आपको सबसे ज्यादा कौन सी पोर्शन पे ज्यादा आपको ध्यान दिया था आपने, काम पे या पैसे पे या किस पे? कुछ कुछ आप बता सकते हैं मुझे, अपना माइक अनम्यूट करके। सर 40%। 40% काम पे, कमीशन पे, आपने यस सर। कमीशन पे ध्यान दिया, ओके वेरी गुड। उसके बाद और किसने क्या किस पे ध्यान दिया था? देखिए सबका अलग अलग ये होता है। अब देखिए पिटुपन सर ने 40% के ऊपर ध्यान दिया था, बॉबी सर ने कोड रिवर्सल पे ध्यान दिया था, सुजीत सर ने मनी पे कि भाई कमाई होगा। तो सबका एरिया देखिए अलग अलग है। टाइम फ्रीडम प्लस इनकम, सर जी, ये नवाज सर ने बोला है टाइम फ्रीडम प्लस इनकम। यस रोशन सर। मेरा तो कॉन्फिडेंट ये था जब भाई बड़ा बिजनेस है और विवेक बिंद्रा सर है तो कुछ गलत नहीं होगा, उसके लिए मैंने ज्वाइन कर लिया था। ओके, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर का बाउंस बैक मैंने अटेंड करके रखा हूँ ना हाँ हाँ, पहले, ओके आईबीसी होने से पहले चलते मैंने अटेंड करके रखा हूँ। ओके। अच्छा सर, आप आज एलएफपी के ऊपर दे पाएंगे, बात रख पाएंगे? सर मैं अभी मेडिकल के ही काम से निकला हूँ, ठीक है, तो फिर सोमवार आप, को करता हूँ हाँ उसका। हाँ ठीक है, चलो। और कल में नहीं हुआ ना पूरा काम। ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं। सो सबका एरिया जो है वो अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट बिजनेस सीखना और इनकम लीडरशिप बनना। देखिए सबका एरिया अलग अलग है। अब आपको नहीं पता कि कस्टमर का कौन सा पार्ट छू लेगा दिल, कौन सा ऐसी बातें छू लेगा उनकी बात को। संजू सर ने लिखा है लर्निंग, देखिए इनकी लर्निंग ने छू लिया है। अब आपके सामने ही आप लोग खुद एग्जाम्पल हो, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल। अब हमको यहाँ पे पूरा का पूरा वो टॉपिक कवर करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे दे क्या रहे हैं। पैसे दे रहे हैं, लर्निंग दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं हम यहाँ पे, लीडरशिप भी मिलेगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक अगर आप कर देंगे ना कोई बात छू लेगा, अगर आप अच्छा से एक्सप्लेन कर पाए तो, और वहां पे क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है सबसे पहले, गोविंद्र सर मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। हमारा जो अभी तक का जो पास्ट सेशन हुआ है, पास्ट सेशन जो हुआ है उनका यूट्यूब में रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आईबीसी का, वहां पे आप उस सेशन को देखिए, और वहां पे क्या क्या पॉइंट बेसिकली हाईलाइट किया गया है। कमीशन हाईलाइट किया गया है, फ्रीडम हाईलाइट किया गया है, कोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, सपोर्ट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इन सारे चीजों को आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए, और आप जब सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में उसको कीजिए कि मैं अगर सपोर्ट सिस्टम की बात एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूंगा। आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आगे क्या हम ये करेंगे। आपने बहुत अच्छा किया, पार्टिसिपेट किया, फिर आप ऐसे ऐसे क्या होंगे, डेवलप होंगे। मैंने क्या बोला कि हम 1 महीने के अंदर मॉक टेस्टिंग के जरिए जो है अपना डर, अपना जो है फ्लुएंसी, वो सारे भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और आप अच्छा एक स्पीकर बन सकते हैं, अच्छा खासा क्लोजिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कौशिक सर एंड सुजीत सर, रोल प्ले, ओके ग्रेट। सो ये एक बार करते हैं, आपका होमवर्क मैंने दे दिया। आईबीसी जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, मैं आपको कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, कॉल रिकॉर्डिंग को आप सुनिएगा कि मैं किस फ्लो में बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर हम वहां पे सारे कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कस्टमर के पास टाइम कम है तो एक्सप्लेनेशन कम रखेंगे, अगर टाइम ज्यादा है तो हम अच्छा रखेंगे।
सो हम हिसाब, जब हम बात करेंगे तो देखेंगे बात से कस्टमर की हड़बड़ी में रिप्लाई दे रहे हैं या फिर कुछ क्या कर रहे हैं, उनकी टोन से पता चल जाता है, कस्टमर की टोन से। तो आपको वो भी पता, धीरे धीरे पता चल जाएंगे। सो कहाँ पे गैप आ गया आपको समझ में आया? एक है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी थोड़ा सा डर लग रहा था। और ध्यान से, जैसे कि एक चीज और, हम लोग ये बोलते हैं कि कुछ दिन पहले आपने रजिस्टर किया था फेसबुक पे, ये नहीं कहना है सर आपने रजिस्टर किया था फेसबुक पे आईबीसी के बारे में, कुछ दिन पहले नहीं। तो उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन आता है, मैंने कुछ दिन पहले किया था, आज कॉल कर रहे हैं है ना, आपको पता है कुछ दिन पहले किया था। सो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और और एक सेंटेंस था कि मैं बड़ा बिजनेस से बोल रहा था, तो वो पास्ट टेंस होता है, मैं बोल रहा हूँ सिंपल करने से वो अच्छा है। हमारा हर एक शब्द में ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शब्द कैसे जा रहा है, क्योंकि हम एक कंसल्टेंट है, हम लोग पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे। और हमारे ही अगर कम्युनिकेशन उतना खास नहीं है, सामने वाला बंदा जो भी पैसे कमाते हैं, जो पैसे देते हैं, उनके पास थोड़ा बहुत तो अकल होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऋतिक रोशन वाला जो है ना पहला वर्जन है, वो तो है नहीं एक अकल का कच्चा है नहीं, सेकंड वर्जन वाला है। तुम यस, रुको हम आते हैं, हाँ हाँ ऐसा कहानी हो जाएगा, तुम रुको हम आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सो ये एक तरीके से, रोशन सर आपकी बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, आप कहीं पे अकेले जगह पे जाइए, वहां पे अगर बात करना तो कीजिएगा। सो तो अभी रोल प्ले, नेक्स्ट रोल प्ले सुजीत सर और कौशिक सर शुरू हो जाइए। जी सर, मैं कस्टमर। ओके सुजीत सर, आप हाँ तैयार हो जाइए, कंसल्टेंट बन जाइए, एकदम धांसू कंसल्टिंग, क्लोजिंग करके ही छोड़िएगा, एकदम हिलने मत दीजिएगा कस्टमर को। कौशिक सर भी याद रखेगा किससे पाला हाँ, पड़ा। किससे पाला पड़ा था। हाँ अरे जी सर, मेरा वॉइस Okay. क्लियर आ रहा है ना? हाँ, एब्सोल्युटली, ओके सर ओके, मेरा वॉइस चलिए। क्लियर आ रहा है? यस 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 सर। अरे अरे, दौड़ रहा है। ओके ओके। सो गुड मॉर्निंग कौशिक सर। जी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? कौशिक सर, मैं सुजीत सर का बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंदु सर की टीम बड़ा बिजनेस से। अच्छा अच्छा। जी कौशिक सर, Okay. आपका एक इंक्वायरी आया था हमारे फेसबुक पेज से रिगार्डिंग आईबीसी के रिलेटेड सर, ठीक है? हाँ, So, ये कुछ विवेक सर का कुछ देखा था मैंने। हाँ जी जी जी। सो सर बताएंगे एग्जैक्टली आप क्या जानना चाहते थे, ताकि मैं आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर पाऊँ सर। जी, एक्चुअली बेसिकली बिजनेस करना चाहता था एट प्रेजेंट। थोड़ा नॉलेज चाहिए था। ऐसे तो विवेक सर को फॉलो भी करता हूँ बहुत दिन से। वाह, ठीक ठीक है। है, तो ऐसा है। सो बेसिकली सर आप कब से विवेक बिंदु सर का आप फॉलो करते हैं? बहुत दिन हो गया, शायद आप तब तक आईबीसी भी नहीं बने थे। आप शायद आईबीसी हो ना? ओके ओके ओके, ठीक है। सो आप मतलब अभी जो इन फ्यूचर आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? सो आप क्या हाँ चीज का हाँ। बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो सर? नहीं, फिलहाल तो सोच कुछ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा प्रैक्टिकली मतलब सीखना है बिजनेस वगैरह। ओके ओके, ठीक है। तो उसी सो के लिए आप, थोड़ा ये कर रहा था। ठीक है। सो आप किस रिलेटेड मतलब आप किस रिलेटेड आप बिजनेस के बारे में मतलब सोच रहे हो, मतलब कौन सा बिजनेस आपका अरे सर, particular मैंने आपको interest है सर? बताया ऑलरेडी सर, मैं ऑलरेडी कुछ भी नहीं सोचा हूँ। मुझे सीखना है, प्रैक्टिकली सीखना है। अरे ठीक है सर, आपको। जी बोलिए। बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए। ठीक है। तो सर मैं जो बोल रहा था कि जैसे कि सर आप क्या बोल रहे हो, अभी आप सोच नहीं रहे हो, ठीक है? तो मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि आपका कि कौन सा फील्ड में आपको बिजनेस के रिलेटेड आपको इंटरेस्टेड है सर, मतलब कौन सा बिजनेस आप इन फ्यूचर मुझे आप सोच सीखना रहे है भाई, मुझे सीखना है। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मुझे सीखना है। मैं कुछ सोच ही हो? नहीं अच्छा रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। तो बिजनेस सीखना है तो अल्टीमेटली तो सर आप इन फ्यूचर तो बिजनेस तो करोगे ही ना सर? हाँ, इसलिए तो मैं सीखना चाहता हूँ यार। चलो, मैं तो, किसी और से बात कर लूंगा। देखो यहाँ पे ना सुजीत सर, जी आपको लिसनिंग लिसनिंग स्किल थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। आपने बात को, वो बोल रहे थे, फॉलो कर रहा है, फिर आप रिपीट कर रहे थे, ठीक सर, है? ये 2-3 बार क्वेश्चन रिसीव किया। और जो चीजें वो रिप्लाई ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको आपने फिर से पूछा। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सर आप सवाल के लिए तैयार मत रहिए कि भाई तुम बोल लो, मैं अपना बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको सुनना भी है कि वो भाई रिप्लाई क्या दे रहे हैं।
उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मुझे बिजनेस सीखना है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं बिंद्रा सर को फॉलो करता हूं। अब आपके सवाल क्या होना चाहिए था कि सर अभी आपका नीड क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा बिजनेस से। सिंपल कि मैं बिजनेस सीखना चाहता हूं। सर सीखने के लिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है क्या, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या, कि हाँ मुझे अगर सीखना है तो इन्वेस्ट करना। सर मैं आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको सिखाऊंगा पूरा बिजनेस मॉडल, आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप क्या क्या सीख पाएंगे। सिंपल। अगर वो सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है, कस्टमर थोड़ा जल्दी में है, आपको बता रहा है कि वो आपको बाद से पता चलना चाहिए कि कस्टमर जल्दी में है, वो आपको पहले ही बता दिया सारी चीजें कि भाई मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आपको पूछने से पहले बता दिया। अब आपको क्या करना है कि उनको बताना है कि सर आपको बिजनेस के हर एक फंक्शन सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकल बेसिस पे। आपको आना है कि आपको सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इन सारी चीजों के बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और बिलियनियर्स टाइकून आपको सिखाएंगे, फिजिकली प्लस डिजिटली। हमारा प्रोग्राम का ये प्राइस आते हैं, आपको प्राइस बताना था। बेसिकली यहाँ पे क्या था कि उनको सिर्फ बिजनेस सीखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोर्स बताने के बाद उनके फाइनेंस के बारे में आपको, आपने पहले क्या किया वहां पे, एक चीज, क्या आप सीखने के लिए, इन्वेस्ट के लिए रेडी है? अगर वो बोलते कि हाँ मैं रेडी हूं, इसका मतलब यह है कि वो हमारा आईबीसी बनेगा नहीं, उसको सिर्फ सीखना है। बात की चीजों को समझे कि उसको आईबीसी नहीं बनना, वो अर्निंग वाला पार्ट पे नहीं आया, वो सीखने के लिए आया है। अब इसी बाद में जाके हम क्या करते, आमतौर पे हम लोग आईबीसी अभी फिलहाल कैसे बेच रहे हैं आपको पता है? जैसे कल आपने देखा था, कल सुना भी होगा आपने, जो हमने 1-on-1 कंसल्टिंग किया, वहां पे आपने आईबीसी बेचा, लेकिन कुछ अलग बात किया था क्या, काम कैसे करना है। हमने बीसीपी प्लाच बेच दिया था कि भाई आप बीसीपी ले लो, यानी आईबीसी ले लो। हम दे रहे थे क्या, बीसीपी, और आप साथ में रेफर करेंगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा। ये भी वही क्लाइंट है, ओके। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हम इनको पूरा बीसीपी समझा देते और उसमें साथ में हम उनको बोल देते कि भाई आपको जिंदगी भर इस कोर्स के एक्सेस अगर चाहिए तो 3,000 आप एक्स्ट्रा देके इसको क्या कर सकते हैं, जो है लाइफ टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में आप रेफर भी करके आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। ये आप बता सकते थे। हड़बड़ी नहीं, आराम से सुनिए बात को कि भाई कस्टमर के बोलने का, कहने का मतलब क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसके नीड। वो बार बार बोल रहे कि मेरा नीड है बिजनेस सीखना, वो बोल रहे हैं कि मुझे बिजनेस सीखना है, प्रैक्टिकल बिजनेस सीखना है। सो आपको यही पार्ट को पकड़ के, सर बिल्कुल आपने सही किया, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल बिजनेस ही सिखाते हैं। और कौन सिखाते हैं? बिलियनियर्स टाइकून और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सिखाते हैं। हिंदी भाषा में आपको फिजिकली डिजिटली सीखने को मिलेगा। आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इससे पहले किसी और जगह से आपने कोई बिजनेस ट्रेनिंग लिए थे क्या, ताकि वो ये सवाल क्यों करते हैं हम लोग कि आपने कहीं और से लिया था क्या। तो जब ये सवाल करते हैं ना बहुत सारे लोग ना, आप लोगों ने भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज खरीद लिए होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कुछ कभी, है ना? तो वहां से प्रोडक्टिविटी नहीं आता है, तो फिर प्राइस सुन के बोलते हैं यार मैंने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से खरीदा था, कुछ फायदा नहीं हुआ। वो एक ऑब्जेक्शन का पहले ही आपको ये मिल जाता कि भाई बाद में जाके वो ऑब्जेक्शन दे, उससे पहले ही आपके पास एक तैयार होता कि भाई हाँ ऐसा नहीं है कि उसने कहीं और से नहीं लिया है, मतलब ये अभी तक कहीं से निराश नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहीं और जगह पे पेमेंट लगा के, पैसे लगा के कोर्स खरीद लेते हैं, निराश होके रहते हैं, भाई कोर्स खरीद लिया, नहीं हुआ मेरा, कुछ नहीं हुआ, फिर बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आया निराश होके, इस तरीके से। तो आप पूछ सकते हैं कि आपने पहले कहीं बिजनेस ट्रेनिंग लिए है क्या, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर वो बिजनेस ट्रेनिंग लेंगे तो उसको कुछ ना कुछ पता होगा, और जब पता होगा तो आप उसको कोई इधर उधर की बातें कह के उसको नहीं, मतलब वो कर सकते, है ना? एटलीस्ट कुछ पता होगा उनको। और अगर वो कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया तो शायद उनको बहुत कम पता होगा, तो आपकी बातें ज्यादा फिट रहेंगे। अब जो बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उसके सामने आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, वो बात का वैल्यू नहीं देंगे और तुरंत कॉल काट देंगे, ठीक है? सो उनका नीड था, जो नीड था उनका लर्निंग था, और लर्निंग करते 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 हम फिर उनके
अर्निंग में भी घुस जाते और फिर धीरे से उनको प्रोडक्ट पिच कर देते। रियाजुल सर ने तो मुझे ऐसे ही क्लोज किया था। मैंने हाँ पहले बिल्कुल। सीखने के लिए आया था, फिर आईबीसी में शायद कन्वर्ट कर दिया था ना, हाँ ऐसा ही होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वो करना है आपको। साथ में हम लर्निंग दे रहे हैं, और जो पहला नीड है ना, पहले उस पे फोकस कीजिए, फिर अपसेलिंग कीजिए। पहला नीड अगर उसका 1 रुपया का है, 1 रुपया का कीजिए। मैं कल कल 2 क्लाइंट के साथ बात किया, 2 क्लाइंट के साथ मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा ग्रुप में, आप सुनिएगा। उसको मैंने डायरेक्टली ना वो सोल्यूशन दिया कि भाई उसकी बजट के हिसाब से मैंने 999 का प्रोडक्ट सोल्यूशन दे दिया, क्योंकि मुझे पता था। एक कस्टमर आया था, मैं आपको अभी जो है, आप इसका रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको शायद अच्छा लगेगा कि भाई हम लोग क्या करते हैं। बहुत जो भी चीजें हैं सिर्फ एक ही चीज के अंदर जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग प्ले करके सुनाता हूं, और इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इसको एक केस स्टडी की तरह यूज करते हैं। राइट गाइस, जस्ट अ मोमेंट। देखिए कंसल्टिंग और कुछ नहीं, बस अच्छा से सुनना है और उनकी थॉट प्रोसेस को पकड़ना है कि भाई वो चाह क्या रहा है, उसकी नीड क्या है। आप पता है मैं कल एक छोटा सा मूवी देखा मैंने, एक डिटेक्टिव का। एक एजेंट, एक डिटेक्टिव था। वो डिटेक्टिव पुलिस जब भी क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाते तो उसके सामने लेके आता है, और वो ऐसे कुछ सवाल करते हैं ना, उसके माइंड को रीड कर लेता है तुरंत। उसके सवाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरा देख के ही पता कर लेता है, उसके जवाब से पता कर लेता है। जैसे कि एक दो दो इंसान आया, दो इंसान आया, उसको चोर पकड़ने में, दो लोग हैं वहां पे, सस्पेक्ट दो है। अब चोर को पकड़ना है, अब चोर को पकड़ नहीं पा रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि एक डिटेक्टिव डिटेक्टिव के पास पुलिस ऑफिसर लेके आया उसको, बोला कि ये दोनों में कौन चोर है, हमको पकड़ में नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है ये भी नहीं है, वो बोल रहा है वो भी नहीं है, दोनों चोर नहीं है। तो उसने सिंपल सा एक फंडा अप्लाई किया। डिटेक्टिव ने बोला कि ठीक है, कौन चोर है मैं पकड़ूंगा। अच्छा यहाँ पे मेरा 2 उंगली में से कोई भी एक उंगली है, कोई जो एक उंगली है जो चोर है, दूसरा है निर्दोष। तो जो चोर वाला पकड़ेगा वही चोर है, और जो निर्दोष वाला है वो निर्दोष है। तो जैसे वो बोल के ऐसे हाथ आगे कर दिया, हाँ, तो तुरंत एक ने पकड़ लिया। हाँ, तो तुरंत पकड़ लिया, नहीं ये ज्यादा जल्दी में टेंशन में है, यही चोर है। दूसरा वाला पकड़ा ही नहीं। फिर उसको बोला, अच्छा तू जो चोर है उसको सवाल किया कि तू वो है ना, तू तू मूवी देखने गया था ना, इस वाला फलाना वाला थिएटर में, ठीक है, फलाना वाला थिएटर में तू मूवी देखने गया था ना। हाँ हाँ मूवी देखने गया था। अच्छा तू पॉपकॉर्न भी खाया था उधर, तेरा बाइक भी मैंने पार्किंग देखा था। हाँ, अब कमीने तू ही सो रहे थे क्योंकि 1 हफ्ते से वो थिएटर ही बंद है। देखो ये पता चल गया, मतलब इस तरीके से वो लोगों के नीड पता कर लेता है। मतलब लोगों को सवाल जो है ना, सुनना और बोलना, यही है, सवाल जवाब से ही लोगों को पता चल जाता है। एनीवे मैं ये निकाल रहा हूँ फाइल को। कंसल्टेंट का काम है अच्छा से सुनना, ध्यान से सुनना, और उस बात से ही आपका जो है नीड निकाल के आ जाएंगे। एक सेकंड। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग, हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम है। एनीवे मैं कोशिश करता हूँ, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। थोड़ा सा बहुत सारा रिकॉर्डिंग के बीच में घुस गया है, नंबर से सर्च कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। हाँ। 977200
रिकॉर्डिंग थोड़ा सा मिल नहीं रहा है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग के बीच में घुस गया है। एनीवे हम लोग डेट से सर्च करता हूँ, एक सेकंड। कल था हमारा 9 तारीख ना। नो, निकल नहीं रहा है। एनीवे सो वहां पे उनका क्या नीड था, जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। कस्टमर का नीड था सिर्फ फंड रेजिंग में प्रॉब्लम है। वो क्या करते हैं, लोगों को सप्लाई देता। उनका बिजनेस सुनिए, उनका बिजनेस समझिए, ठीक है। उनका बिजनेस क्या था कि वो एक बंदा है वेस्ट बंगाल का, लेकिन रहता है राजस्थान में। उनका बिजनेस था कि वो लोगों को लेते हैं और उनको सप्लाई देते हैं। कैसे सप्लाई देते हैं, एक सर्विस देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कौशिक सर एक कंपनी चला रहे हैं, उनको एक एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। उनको वो क्या करते हैं, वो एम्प्लॉय सप्लाई देते हैं। एम्प्लॉय सप्लाई देगा। अब कौशिक सर ने क्या किया कि एम्प्लॉय को लिया 15,000 में। एम्प्लॉय को लिया 15,000 में, मतलब कौशिक सर एक कंपनी चलाते हैं, उन्होंने 15,000 में कंपनी को ये एम्प्लॉय को लिया। बट ये जो बिजनेसमैन है, ये उस एम्प्लॉय को 15,000 नहीं देंगे, वो देंगे 10,000, और वो 5,000 का फायदा उसका होगा। समझ रहे? मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने गोविंद्र सर को हायर किया। गोविंद्र सर जॉब करना चाहता है और कौशिक सर को एक लोग चाहिए, एक बंदा चाहिए जॉब के लिए। तो मैं मिडिलमैन हूं। मैंने मेरे पास गोविंद्र सर आया कि रियाजुल सर मुझे एक जॉब चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, जॉब दिला दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। कितना कितना का सैलरी चाहिए तेरे को? तो बोला कि हाँ मुझे ना 10,000 सैलरी चाहिए। ठीक है, मैं 10,000 दे दूंगा। अब मैं क्या किया, कौशिक सर के साथ जब डील किया तो 15,000 का किया कि भाई मेरे पास एक बंदा है, तुमको तो बंदा चाहिए, तो एक काम करो, 15,000 का सैलरी लगेगा उसको, वो काम करेगा। और वो सर्टिफाइड बंदा है, वो पूरा केवाईसी वगैरह जो है ना, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ वो कर लेता है, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो उसको देख पाए। तो 15,000 का डील मैंने कौशिक सर से किया, 10,000 का डील मैंने गोविंद्र सर का किया। अब गोविंद्र सर जॉब कर रहे हैं यहाँ पे कौशिक सर के वहां पे, हालांकि 15,000 में। लेकिन मेरे साथ गोविंद कौशिक सर का डील हुआ क्या, ये जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है ना, कि भाई डिस्क्लोज नहीं करना है कि भाई तुम मुझे कितना दे रहे हो। गोविंद्र सर को पता है कि कौशिक सर 10,000 दे रहे हैं, लेकिन कौशिक सर को पता है कि मैं 15,000 दे रहा हूं। लेकिन ये बात बोलने का नहीं, वही धंधा है, वही उसका धंधा है। अब इस धंधे के लिए उसके पास कम से कम 1,000 लोग हैं, और उसका धंधा रेफरेंस से ज्यादा आते हैं, यानी लोग ज्यादा रेफरेंस से आते हैं। और दूसरा, उसको अभी फंडिंग चाहिए कि फंड रेज अगर हो जाए तो वो अपना बिजनेस को थोड़ा और डेवलप करेंगे, अच्छा ऑफिस वगैरह सब कुछ सारा जो है एक्सपांड करेंगे, उसके लिए फंड चाहिए। लेकिन उसका और कोई नीड नहीं है, और सारे नीड उसका है। मतलब वो लोगों को भी संभाल पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, सब कुछ है। लेकिन उसके पास जो फिलहाल क्या है कि वो फंड की प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको इधर उधर कुछ नहीं बोला, मैंने उनको क्या बोला कि सर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपको बिजनेस का नॉलेज चाहिए होगा। आप भले ही कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, वो 10 साल से यही बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को सप्लाई देना। तो अच्छा खासा नॉलेज है, बट मैं चाहता हूं कि उस नॉलेज को आप पॉलिश करें। बट फिलहाल के लिए जो आपकी नीड है, ये नीड मैं 1,000 में पूरा कर सकता हूँ। 1,000 के एक प्रोग्राम से आपका ये नीड पूरा होगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा। सो आने वाले दिनों में मैं आपको चाहूंगा कि आप जो है नॉर्मली जो है इस प्रोग्राम का प्राइस 15,000 आता है, फिलहाल ऑफर चल रहा है, आपको 1,000 में मिल जाएंगे, 999 में मिल जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर बिजनेस करें, आपको सारे चीजें पता हो। यहाँ पे तो सिर्फ आपको फंड रेज कहाँ से करना है उसका इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, बट आपको ये भी सीखना है कि प्रेजेंट कैसे करें अपना वर्किंग कैपिटल के। आज जो आपकी प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके पास फंड की कमी है, वो कैसे मैनेज करें। फिर आगे जाके मैंने उनको देखिए बेचा मैं वही
उनकी नीड बेचा, फिर मैंने अपसेलिंग करना शुरू किया। क्या शुरू किया? मैंने पहला उनको सोल्यूशन क्या दिया कि आपके नीड का प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन वो 1000 में पूरा हो जाएगा, 999 में पूरा हो जाएगा। लेकिन आप जो बाकी के प्रॉब्लम फेस करें, जैसे वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में नहीं रहता है, या फिर जो आपके रेफरेंस से जो है, उन्होंने मुझे बोला कि 70% लोग जो है रेफरेंस से आता है। उनका वेबसाइट भी है, मतलब उनका गूगल में उनका प्रेजेंस है, जैसे इंडिया मार्ट जैसे है, जस्ट डायल जैसे है, उसमें प्रेजेंस है, बट उनका कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं है। तो जो है 70% लोग उनके रेफरेंस से आते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आगे जाके जो आप एक अच्छा वेबसाइट बनाएंगे, आप जो है सिर्फ अपने लोकल लोगों का नहीं, फिर बाकी बाहर भी आप लोगों को सप्लाई दे पाएंगे, या फिर उनका किसी ने पैसे भी लूट लिया है, ठीक है, तो पैसे लूट लिया उन्होंने, वो भी बताया। तो मैं बोला कि आगे जाके आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन आपके साथ बिजनेस के लिए फिट रहेगा, कौन नहीं रहेगा। सो वो भी जो है आपके, उनकी पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने, उनका किसी ने जो है 10 से 8 से 10 लाख रुपया लूट लिया है उनका, ठीक है, झूठ बोला, मतलब पैसे देंगे बोल के लूट लिया, और इसके कारण उनके बिजनेस में डाउनफॉल आ गया। सो मैंने उनको सिर्फ 999 का प्रोडक्ट बेच के उनको बोला कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, फिर आपको आपका वेबसाइट सही होना पड़ेगा, आपको रेफरेंस सिर्फ निर्भर नहीं करना है रेफरेंस के ऊपर, आपको फिर आगे जाके जो है दूसरा ये भी करना है। मैंने सारा अपसेलिंग कर दिया। अल्टीमेटली टाइम की थोड़ा सा कमी है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, उनके, अब उन्होंने क्या बोला, ठीक है अभी तो मैं जुड़ गया हूं आपके साथ, वो भी मैं ले लूंगा। मैंने उनको बोला कि कंप्लीट सोल्यूशन आपका 36,000 प्लस जीएसटी का आ जाएगा। आपको प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपके लोगों को मैनेज करना, वर्किंग कैपिटल मैनेज करना, आपको ये सारी चीजों की जरूरत होगा, आपको अच्छी सर्विस देने की जरूरत होगा। अगर ये सारे नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, तो आपको इसका भी जरूरत है। तो बट फिलहाल आपकी जो मेन नीड है वो मैं पूरा करता हूँ। आप 999 का मैं पेमेंट लिंक भेज देता हूँ, आप अपना डिटेल भेजिए। और हाथों हाथ उन्होंने डिटेल भी भेज दिया, और मतलब मैंने उनको पूछा जो डिटेल अपने शेयर किया है वो डिटेल सही है कि नहीं है, तो बोला कि सही है। तो मैंने उनको पेमेंट लिंक भेज दिया, वो बोला कि मैं कल बिजी था, मैं आज कर दूंगा, तो आज वो पेमेंट कर देगा, ऐसे बोल रहे हैं। अब भले ही वो पेमेंट करे या ना करे, लेकिन उसका नीड जो है मैंने पकड़ लिया, और उसको आगे का नीड मैंने बता दिया। उन्होंने खुद बोला कि आगे अभी मैं आपके साथ जुड़ा हूं, तो आगे का जो भी कोर्सेज चाहिए होगा मैं खरीद लूंगा आपसे। पहले अगर उनको फंड, अब आपको ये कन्विक्शन होना पड़ेगा कि भाई हमारे कोर्सेज के अंदर वो दम है, वो बात है। अगर कोई लेगा तो उसका डेफिनेटली उसका ढक्कन खुलेगा। अब फंड रेजिंग का मैंने कोर्स दे दिया, साथ में उसको एक GWR दे दिया। GWR में उनको मैंने लीडरशिप फाइनल दे दिया, क्योंकि उनको टीम लीड करना होता है, लोगों को उनको लाना होता है, तो लीडरशिप क्वालिटी उनको मिल जाएगा, उससे उनको लर्निंग मिल जाएगा। और बिंद्रा सर को अगर यूट्यूब में फॉलो करके, यूट्यूब का कंटेंट देख के अगर वो हमारे पास इंक्वायरी करने आ सकता है, तो एक प्रीमियम कंटेंट देख के तो डेफिनेटली वो दोबारा इंक्वायरी करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं? आपको आपको नहीं लगता है? सारी चीजें सुनिए इस ध्यान से, कि अगर वो यूट्यूब का छोटा सा वीडियो देख के हमारे पास इंक्वायरी आते हैं, जो बिंद्रा सर का जो भी लोग आप आज के डेट पे हमको इंक्वायरी करते हो, क्या करते? प्रीमियम कंटेंट तो देखा नहीं होगा, सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देखा है। यूट्यूब के वीडियो के कंपैरिजन में प्रीमियम कंटेंट बहुत अच्छा है, खास है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने देख लिया तो अच्छा इंटरेस्ट बन जाएगा। फिर एक कोर्स देख लिया, तो फंड रेज का कोर्स मैंने उनको दे दिया, वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन मैं वहां पे ये भी इन्फॉर्मेशन दिया कि जैसे ललित अग्रवाल जी है वीमार्ट के मालिक, वो फंडिंग करता है। निर्मल जैन जो है IIFL का, वो यहाँ पे फंडिंग करता है। तो ये सारे चीजें इन्फॉर्मेशन मेरे पास था, इसलिए मैं बोल पाया और वो कनेक्ट हो गया। आपको भी ये याद करना पड़ेगा ये सारे इन्फॉर्मेशन, कि अगर किसी को फंडरेज की प्रॉब्लम है तो कौन सॉल्व कर सकता है, कौन सी प्रोफेसर की आप एग्जाम्पल देंगे, वो आपको सीधा बोलेगा कि क्या मुझे यहां से फंड मिल सकता है कंपनी से। कितने किसी को आपको आपको कोई कस्टमर ऐसे बोला था कि आपको यहाँ से बड़ा बिजनेस से कोई फंड देता है क्या? सर बोला था ऐसे, लेकिन उस टाइम पे मैंने बोला है कि सर देखिए, बड़ा बिजनेस तो इन्वेस्ट नहीं करता है, बट आपको क्या मतलब आपका रहने से कोई दूसरे लोग आपको हेल्प करेगा इन्वेस्ट करने के लिए, वो लेकिन आपको इधर से गाइडलाइंस नहीं मिलेगा। जी, इसमें ऐसा साथ होता है। और एक चीज जुड़िएगा हाँ कि सर बड़ा बिजनेस में ना हमारे लगभग 100 बिलियनियर प्रोफेसर है,
जिनमें से कई ऐसे हैं जो इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे खुद आपको बताते हैं कि आपको अगर उनसे इन्वेस्टमेंट लेना है तो आपको कैसे अप्रोच करना है। फॉर एन एग्जाम्पल ललित अग्रवाल जी है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका IIFL का निर्मल जैन है। ये आपको बताएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा कि हम फंडिंग तो नहीं करते, लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग हैं जो आपको फंड देने के लिए तैयार है। आप उनसे फंडिंग ले सकते हैं, आपको अप्रोच पता होना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको हमारा कोर्स लेना पड़ेगा। सो ये था कि हमको हमेशा ये नहीं सिर्फ IBC BCP सेल करना है। IBC BCP हम बाद में अपसेलिंग भी कर सकते हैं कि अभी फिलहाल कस्टमर मुझे बोल रहे हैं कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फंड रेज का ही प्रॉब्लम है, तो क्या मैं उसको दूसरा दूं? नहीं दूं, वो गलत प्रोडक्ट पिचिंग होगा। मैंने उनको अपसेलिंग कर दिया कि भाई ये इसका नीड है, लेकिन वो अर्जेंट नीड नहीं है। अर्जेंट नीड है कि उसको अभी फंड रेज कैसे करना है वो पता करना जरूरी है, तो उसका दे दिया, बस सिंपल सी फंडा है भाई। नहीं तो फिर अगर मैं बोलूं कि भाई आप 36,000 का कोर्स ले लो, वैसे वो फंड रेज करने की सोच रहे हैं, 36,000 का कोर्स लो, पहले बोलेगा भाई भाई ये फंड मैं उधर देने से बेटर है कि मैं अपना बिजनेस में लगाऊं। समझ रहे? कस्टमर का नीड भी पता करना पड़ेगा। एनीवे तो मेरा आज का जो सेशन का जो बॉटम लाइन ये है कि हमको हमारी कमजोरियां पता चल रहा है कि हम कहाँ पे स्टक हो रहा है, उस जगह पे हम लोग काम करेंगे। एक अच्छे स्टूडेंट वही है जो थैंक यू बॉबी सर, एक अच्छे स्टूडेंट वही है जो क्या करेगा, अपने कमजोरी को अपने ताकत में बदलेगा। एक अच्छे लर्नर वही है, देखिए जो गलती नहीं करेगा वो सीख ही नहीं पाएगा, गलती करेंगे तभी सीखेंगे। तो गलती होगा उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गलतियों को दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। आज जो किया वो रिपीट नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, रजिस्टर कीजिए। जो जब मैं किसी कस्टमर के साथ बात करूं, जो रिप्लाई दे रहे हैं वो दे क्या रहा है, ऐसा मत सोच के रहे कि भाई जैसे इसका रिप्लाई खत्म हो जाएगा तो मुझे फिर क्या पूछना है, फिर आप वो रिप्लाई देते फिर वही बात आप पूछ रहे हैं, इसीलिए रिपीट हो रहा है। मतलब हम ऑलरेडी ब्रेन के अंदर ये करके रखे हैं कि भाई मुझे बोलना है, सुनना नहीं है। यस, प्रोबिंग 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 करना है, प्रोबिंग क्वेश्चन क्वेश्चन करना है आपको। और क्वेश्चन सिर्फ करना ये नहीं है कि भाई मैंने सोच लिया, अब उसने ऑलरेडी क्लाइंट ने रिप्लाई दे दिया, उसका आंसर दे दिया, फिर भी आप उस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना है, आपको ध्यान से सुनना है। किसी किसी कस्टमर को क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं होता है, वो अलग अलग सिचुएशन पे हम लोग बहुत, कभी कभी 1 घंटा क्वेश्चन करना पड़ता है, कभी कभी 1 मिनट भी क्वेश्चन में खत्म हो जाता है। डिपेंड करता है कि कस्टमर कहाँ किस सिचुएशन में है, कैसे पोजीशन में है और क्या है। कभी कभी मैं सीधा सीधे क्वेश्चन करके ही सीधा बोलता था उनको सोल्यूशन, मैं कभी प्रोडक्ट एक्सप्लेन ही नहीं करता था। आमतौर पे ऐसे मेरा होता है कि मैं प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, सीधा उनके क्वेश्चनिंग के ऊपर क्वेश्चनिंग चल रहा है, क्वेश्चनिंग के ऊपर क्वेश्चनिंग चल रहा है, सारे प्रॉब्लम पता कर लिया। अब मैं उनको बोलता हूँ सर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये प्रोग्राम है, इसका प्राइस ये आएगा, सिंपल है। जैसे उस दिन हमने वो मैडम के साथ मीटिंग किया, कौशिक सर, जी सर। तो वहां पे हमने कोई प्रोडक्ट पिच ही नहीं किया, आपने सिर्फ कोई नहीं बोला कि बोला। इतना वीडियोस मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। उनकी प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर डिस्कशन किया और प्रोडक्ट पिच कर दिया, है ना। हालांकि अगर उसके पास उधर ही पैसा होता तो तुरंत पे कर देता, उसका पैसा नहीं है, बट आने वाले दिनों में उसके दिमाग में घुस गया है, वो तो करेगा ही। और रीटारगेटिंग भी तो करूंगे ना सर, मेरे से हाँ सोचने वाला भी बिल्कुल। नहीं। तो ये है हमारा फंडा कि हमको अच्छे क्वेश्चन और अच्छा लिसनिंग हमको अगर सुनना, अगर कोई क्लियर नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया बात को, रिपीट कीजिए ना, सॉरी सर मैं समझा नहीं आपकी बात को, दोबारा समझ लीजिए। कंफ्यूजन से बेटर है क्लियरिटी मिल जाए ना, दोबारा पूछने से क्या क्या आ जाएगा, कुछ ज्यादा तो नहीं है ना। क्या ऐसा दोबारा पूछने से कस्टमर को बुरा लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिए, सर आपकी बात को मैं समझा नहीं ढंग सही से, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। रिपीट किया तो सर मैं आपकी बात से ये समझ पा रहा हूँ, क्या ये सही समझ पा रहा हूँ? कस्टमर बोल रहे हैं हाँ हाँ सही समझ पा रहे हैं, तो सही है। नहीं तो अच्छा नहीं नहीं आप जो समझो वो ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो फिर कस्टमर आपको दोबारा समझाएगा। इसके बेटर है कि कंफ्यूजन से बेटर है क्लियरिटी ले ले। देखिए आपके हाथ में होते हैं सारे चीजों को क्लियर करना। कस्टमर ने कुछ बोला और उसकी नीड को आपने मतलब रिपीट किया कि सर आपने जो बोला, कौशिक सर आपने जो बोला कि आपको बिजनेस सीखना है, आपको प्रैक्टिकल बिजनेस सीखना है,
सो मैं जितना समझ पाया कि अभी आप प्रैक्टिकल बिजनेस करके आप अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं। प्रैक्टिकल बिजनेस यानी आप सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस ये सारे सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, राइट? मैं जो समझ पाया हूँ। बोले कि हाँ 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 यही है, तो सही है। अरे ऐसा नहीं है, मुझे अभी बिजनेस शुरू करना है, वो कहाँ से करूँ? तो फिर आपको समझ में आ जाए कि भाई ये स्टार्टअप करना चाहता है। नॉर्मली ऐसे ऐसे दिक्कत होता है हम लोग असल बात नहीं, सच्ची में इसलिए तो ब्लैंक हो जाते हैं हेलो ना। यस यस हेलो सर। यस बॉबी सर, स्माइल, थैंक यू। हेलो। यस यस। हाँ जी सर, कल सेशन पर प्रोबिंग क्वेश्चन के बारे में कुछ प्रैक्टिस कराएंगे जो हाँ हाँ प्रोबिंग के। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रैक्टिस कराएंगे सर प्रॉबिंग के ऊपर। सो हम कल का सेशन करते हैं और प्रॉबिंग करते हैं कि सवाल कैसे किए जाते हैं। मैं आप लोगों का एक बीच में से एक कस्टमर बना के उनको इतना सवाल करूंगा, जो सवाल रेलिवेंट होगा वो सवाल मैं उनका निकाल लूंगा। उनके नीड क्या है, उनकी बजट क्या है, उनकी जरूरतें है कि नहीं, टाइमलाइन क्या है, वो सारा निकाल दूंगा। उसके बाद मैं प्रोडक्ट में पहुंचूंगा, उससे पहले मैं प्रोडक्ट में पहुंचूंगा ही नहीं, कभी भी नहीं पहुंचूंगा मैं प्रोडक्ट पे। नीड ही नहीं है तो क्या है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट पीछे नहीं सर, आपके नीड ही नहीं है तो फिर आई एम सॉरी सर, आपके लिए आपका आप भी अपने टाइम खराब नहीं करना चाहेंगे और मैं भी अपना टाइम खराब नहीं करना चाहूंगा। और एक चीज सुनिएगा, मैं समझिएगा, हमेशा हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुनते तो है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमेशा जब भी कस्टमर के साथ बात करते हैं ना, ऐसा नहीं कि भाई आओ चाय पिए बिंद्रा सर, जैसा नहीं है। बिंद्रा सर बोलते हैं ना, आओ चाय पिए गप्पे, जैसे शर्मा सर आ गए, आओ चाय पिए, ऐसा नहीं करना है। क्लाइंट को जितना कम समय देंगे, जितना कम समय में आपका एक मीटिंग कंप्लीट होगा, उतना ही ज्यादा समय आपके पास बचा रहेगा और उसमें आपको एफिशिएंट तरीके से बात करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप सवाल भी करते जाए तो बेफालतू के सवाल, बहुत ज्यादा लंबा, आपको लगेगा कि भाई लंबा कन्वर्सेशन हुआ तो कस्टमर इंटरेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 मिनट के कस्टमर को भी हमने एलएपी भेज दिया रोशन सर, 15 मिनट भी नहीं हुआ था। कितना मिनट हुआ था रोशन सर? एलएपी भेज दिया, 15 मिनट भी नहीं लगा। तो वो नहीं है, काम की बात होना चाहिए तो इफेक्टिव होगा। रोशन सर 15 मिनट भी नहीं लिया था हमने शायद, हार्डली 12 या 13 मिनट लगा था। हाँ हाँ 10 मिनट 10 मिनट लगा था, वही 10 मिनट 10 मिनट 10 10 मिनट मिनट में एलएफपी क्लोज हो गया था। अब समझिए, एलएफपी जिसका प्राइस आता है 2,33,050 रुपया क्योंकि पहले से सर पहले से पहले भी से उसका उसने 1 लाख और दे के कुछ रखा हुआ बना है हुआ था ना। पहले से वो आईवीसी लेके कहीं पे फंसा हुआ था। अब समझो सर ये ये चीज मंडे को मैं बताऊंगा पहले। ओके ओके टेंशन मत लीजिए, इसी के ऊपर तैयारी करके रखा हूँ। ठीक है चलिए। सो हमको रिलेवेंट प्रॉबिंग करना है। हम इसके ऊपर गोविंद्र सर डेफिनेटली बात करेंगे। हमारा प्रॉबिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसल्टेंट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे एक डॉक्टर के लिए टेस्ट और सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट देने के लिए, यानी मेडिसिन देने के लिए। एक डॉक्टर पहले सवाल करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर मेडिसिन देगा। लेकिन हम लोग सवाल करके प्रॉब्लम पता करने से पहले मेडिसिन दे देते हैं है ना? हम अक्सर यही होता है, 2-4 सवाल करके प्रॉब्लम पता ही नहीं चला और हमने मेडिसिन लिख दिया। भाई मुझे लगता है कि इसका बुखार है मुझे लगता है इसकी एंटीबायोटिक की इसके बहुत जरूरत है तो और फिर वो एंटीबायोटिक खाता भी नहीं और उसका जो बुखार वहीं पे रह जाता है। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच। टाइम जो है बॉबी सर, थैंक यू। सो टाइम, कल हम लोग प्रॉबिंग करेंगे और रोल प्ले भी करेंगे। कल मैं भी रोल प्ले करूंगा आपके साथ, और मैं जो 2 रिकॉर्डिंग कल मैंने बात किया है वो 2 रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज देता हूँ आप ग्रुप में। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि मैंने सवाल कैसे किया है और किस बेसिस पे मैंने उनको कैसे उनके नीड को समझा है, ठीक है? अरे राजू सर, कल और एक क्लाइंट का ना बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं रिपीट करूं तो भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बात ही इस तरीके से, उनका एक टोन ही ऐसा है। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो भी मुझे समझ में आ रहा था उसी के आधार पे मैंने उनको पिच किया और हाँ 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 बोल गया। हरियाणा जितना का भी है मैं सर। रिपीट करूं समझ में नहीं पा रहा था फोन पे उसके बाद। हरियाणा का लोग है साहब। हाँ वही वही वो हाँ, देवरा का था, देवरा का, हरियाणा ठीक का है, लोग ऐसा ही होता देवरा का लोग बंदा था, तो उसका मैं बात रिपीट करके भी समझ नहीं पा रहा था। हालांकि मैं मुझे इन्फॉर्मेशन देना तो मैंने दे दिया, थोड़ा बहुत समझा कि वो मंडी में काम करता है
मंडी का जो है सामान इधर उधर बेचता है, खरीदता है फिर बेचता है जो हमारा किसान होते हैं उनसे, और फिर बाद में उसका पैसे कलेक्ट करता है। बट वो आईबीसी बनना चाहता है, वो डेफिनेटली बनेगा बोल रहा है कि बट मुझे पैसे की जरूरत है। हरियाणा लैंग्वेज में बहुत फास्ट बोलता है। हाँ वही कुछ फास्ट बोल रहे थे, मुझे समझ में सारे थोड़ा सा ऐसे दिक्कत आ करके। रहा था। ठीक है, बट उसको अच्छा लगा बात करके, और उसने जो है मैंने उसको पिच किया है। फिलहाल वो खुद बोला कि भाई फिलहाल के लिए स्टार्टअप के लिए कुछ दे दो, फिलहाल के लिए सीखने के लिए कुछ दे दो। मैं बोला ठीक है, आपको मैं स्टार्टअप का कोर्स दे दूंगा और आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स दे दूंगा। तो उसका प्राइस आएगा 999 प्लस जीएसटी 1100, ये आ जाएगा 79। वो बोला मैं आपको 1200 भेज दूंगा, आपके इसी नंबर पे फोन पे है। मैं बोला हाँ, मैं 1200 रुपया भेज दूंगा, आप मेरा कोर्स एक्टिवेट कर दीजिए। मतलब कल करूंगा मैं। ठीक है चलिए। तो क्लाइंट बात करके अच्छा लगता है कि भाई ले बात ना ले वो अलग बात है, बट एक लगता है कि फील आता है अंदर से कि भैया आज नहीं तो कल ये हो ही जाएगा। वो आता है मेरा वो शुरुआत से ही। मैं अगर 20 लिस्ट बनाया हॉट लिस्ट का, वहां से 15 तो क्लोज होगा ही होगा, वो फीलिंग आता है अंदर से। लेकिन हाँ, आप उसके साथ किस तरीके से जो है ना फॉलो अप करते हैं, वो भी एक मैटर करता है कि आपको उसकी प्रॉब्लम याद है कि नहीं, उनके साथ आप किस तरीके से उनको इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, कल का ही मूवी से मैं आपको, देखो मैं हर जगह से कोई ना कोई सीखता हूँ। कल का मूवी जो था, एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। एक औरत है, उनकी हस्बैंड को मार दिया, जो कि एक क्राइम जो है ना स्टूडेंट है, क्राइम एक्सपर्ट का स्टूडेंट है, तो मार दिया उसको। तो वो क्या करते, क्राइम को फाइंड आउट, मतलब उसको कुछ क्लू मिला था, और जिससे वो एक बहुत बड़ा रैकेट को वो उसका पर्दा वो फर्श करने वाला था। तो उससे पहले ही क्रिमिनल को पता चल गया और उसका मर्डर कर दिया। अब उसके वाइफ को जाके डिटेक्टिव जो है पूछने की कोशिश कर रहा, जो मेन डिटेक्टिव है वो गया नहीं, उसका असिस्टेंट है उसको भेज दिया वाइफ के पास। अब वाइफ जो डिटेक्टिव जो है उसके पास उतना वो नहीं होता है, अथॉरिटी नहीं होता है कि वो जाके जो है विक्टिम को सवाल जवाब कर सकते। जो ऑफिशियल्स होते हैं वो जाते हैं, पुलिस वगैरह जाते हैं। तो ये लोग चुपके चुपके से सारा क्राइम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस लोग जैसे ही उनसे सवाल करके निकल गए, तो फिर डिटेक्टिव का असिस्टेंट गया, खिड़की से घुसा, इनफैक्ट चोरी छुपके घुस के बोला कि मुझे आपके कुछ सवाल करना है। तो बोला कि अभी अभी तो सवाल करके गया है। बोला कि नेक्स्ट लेवल का इन्वेस्टिगेशन है, नेक्स्ट लेवल का है, मतलब उस बात वाला लेवल का। तो बोला कि मैं कुछ नहीं बता सकता, वो बहुत मतलब वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, मना कर रहे थे। डिटेक्टिव यहाँ पे फोन पे बोल रहे थे कि एक काम करो, उसको कुछ मत बोलो, दरवाजे की तरफ आओ, और दरवाजे की तरफ आके दरवाजा आधा खोलते हुए, देखिए इमोशन के साथ कैसे खेलते हैं, आधा खोलते हुए उससे ये पूछो, आपके हस्बैंड का ना जो मर्डरर है बहुत बेरहमी से उसका मर्डर किया। देखिए क्या कर रहे हैं वर्ड का ध्यान दीजिए, बहुत बेरहमी से उसका मर्डर किया। एक बहुत बड़ा वर्ड, जैसे बेरहमी से मर्डर किया। आप कोई भी इंसान अगर आपकी कोई रिलेटिव को बेरहमी से मर्डर किया है, तो आपका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? आप उसके ऊपर रिवेंज लेना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अगर वो बात कहते हैं आपके सामने, तो पहले बात उसने किया क्या, मूवी नेम जो है एजेंट साई था, एजेंट साई। ठीक है, वो डिटेक्टिव है। तो वो क्या किया कि ये बात कहा कि भाई तो आपके पति को ना बहुत बेरहमी से मर्डर किया गया है, एक हम ही है जो आपके पति के मर्डरर को पकड़ सकते हैं। अगर आप कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन आप ध्यान से आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि आपके मर्डरर को, आपके पति के मर्डरर को सिर्फ हम ही पकड़ सकते हैं। ये कह के वो एक स्टेप आगे जाने के लिए उसको बोलते हैं। वो एजेंट वहां पे उसको मेन एजेंट जो है डिटेक्टिव है उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। इमोशनली ट्रिगर करके जैसे वो जा रहे थे, तो वो बोल रहे कि रुक जाओ, मतलब काम बन गया। मतलब ये आप शेयर करेंगे जो भी बातें हैं, इंटरनल बातें हैं, फिर शेयर किया, फिर उससे उनको क्लू मिल गया, फिर आगे का वो किया। तो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बिंद्रा सर ने भी एक चीज बताते हैं
कि लोग जब खरीदते, कोई भी चीज खरीदते हैं तो इमोशनली खरीदते हैं, बाद में लॉजिकली सोचते हैं। तो पहला कन्वर्सेशन में आपको उनकी सारे इमोशन के बारे में, उनकी नीड के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में पता होना पड़ेगा। जब हम फॉलो अप करेंगे तो उस इमोशन को बार बार हाईलाइट करना है। सर आपकी प्रॉब्लम शायद अभी तक अगर सॉल्व हो गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, आप उनकी प्रॉब्लम के नाम बता लीजिए, उनके नाम प्रॉब्लम। सर आपका सेल, मान लीजिए कि आज 1 महीना हो गया मेरा बात किया हुआ, या फिर 15 दिन हो गया, इस 1 महीने में अंदर आप बहुत सारे सेल टेक्निक सीख जाते हैं अभी तक, और आपको बहुत अच्छा ग्रोथ भी मिल जाता। आप अपना डिले कर रहे हैं सक्सेस। ये इमोशनल ट्रिगर है, जो जिसके साथ उसका इमोशन जुड़ा हुआ है उसी को आप जो है रिपीट कर रहे हैं, तो जिससे आपका काम बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है फॉलो अप में सिर्फ सर आप पेमेंट कब करेंगे सर आप अपना जेब कब खाली करेंगे अगर सर आप अपना जेब कब खाली करेंगे ये बोलेंगे ना, थोड़े टाइम के लिए हम उनको इमोशनली हैक करके पेमेंट निकाल लेंगे, फिर वो बाद में सोचेगा यार मैंने क्या कर लिया, पैसा तो खाली हो गया। बहुत सारे लोग ना बोलते हैं पेमेंट करने, मैं अभी कर रहा हूँ, बताया आपको, फिर जाके पेमेंट क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता पेमेंट बाद में जाके। वो जैसे ही अकाउंट में जाके घुसते हैं ना, फिर उसको दुनिया भर की ख्याल आता है कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है भाई, इधर दे दो या फिर उधर दे दो, तो फिर आगे कैसे चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। हम भी सोचते हैं ऐसे। तो इसीलिए पेमेंट लिंक लेने के बाद भी कभी कभी पेमेंट में सोच में पड़ जाता है। फिर हमको फिर उस दूसरा इमोशन को, फिर से जो इमोशन हमने बिल्ड किया था उन कंसल्टिंग के जरिए, फिर से वही ट्रिगर करना है हमको, ताकि वो मजबूर हो जाए सारे अपना लॉजिक को साइड में पेमेंट को करने के लिए। इसका पावर को आपको समझना होगा। 1-2 रुपये का तो प्रोडक्ट है नहीं, इसीलिए हमको थोड़ा सा और मैच्योर लेवल पे, घबराना नहीं, डरना नहीं है, थोड़ा सा शांत दिमाग से कस्टमर के माइंड को रीड करना है, पढ़ना है और आराम से उनको बताना है। आपको आराम से उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से फॉलो अप करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100 के 100 लोग लेंगे, बट एटलीस्ट अगर आप इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपका कन्वर्शन रेशियो बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं करूंगा फॉलो अप तो हमेशा 100% होगा, या मैं बात करूंगा तो 100% होगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता 100%। कोई भी सेल पर्सन आज या जब से धरती बना है, कोई भी 100% से क्लाइंट को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बट हाँ कन्वर्शन रेशियो थोड़ा आपका बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो हमने 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया गाइस, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए मैंने मिस कर दिया। ये ओके ओके, कोई नहीं। सो रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूँ, और ये रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा आप लोगों को।